अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, साम्रत के कड़िहारा हो। एक बनारस में एक विदेशी ने सवाल किया, हमने कहा जम्बूद्वीप भारत को कहते हैं, तो कहते कि अमेरिका के लोग मुक्त नहीं होंगे इसका, या कोई अन्य देशों के मुक्त नहीं होंगे। हमने कहा जब तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तो तुम भारत की भूमि में तुम्हारा जन्म होगा, और जब भारत की भूमि में जन्म होगा तो तुम्हारे सब ज्यादा पुण्य बढ़ते जाएगा, तब तुम सदगुरु का मार्ग मिलेगा। और जब सदगुरु की भक्ति करोगे सच्चे तो पूरे गुरु मिलेंगे, और जब पूरे गुरु मिलेंगे तभी मुक्ति मिलेगा। मुक्त होना कोई इतना कोई गुड़िया गुड़वा का खेल नहीं है। तो स्वर्ग बैकुंठ बहुतों को मिल जाएगा, प्रमोशन बहुतों को हो जाता है, लेकिन मोक्ष निज घर की प्राप्ति ये सदगुरु कबीर साहब के यहां ही होती है। जहां से जीवात्मा आया है बाघर की कोई भेद नहीं बताता है। कोई जन्नत स्वर्ग की बात करता है, कोई जन्नत की बात करता है, कोई गुणस्तान की बात करता है, कोई तबक की बात करता है। फलाना तबक मिलेगा, फलाना गुणस्तान मिलेगा, बनाने की जन्नत मिलेगी, फलाने स्वर्ग बैकुंठ मिलेगा, लेकिन सत्यलोक का पता किसी को मालूम नहीं है। ये केवल हमारे घर में ही बताया गया है, यही जब वही जानेगा कि अमरलोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। तो कैसी लगन लगाना है? तो आप संध्या पाठ के पहले ही बोलते हैं, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। और आप पपीहा का उदाहरण, सती का उदाहरण, मृगा का उदाहरण, सूरवीर का उदाहरण देकर आप मस्त होकर गाते हैं, लेकिन लगन ऐसी लगना चाहिए जैसे पपीहा की स्वाति बूंद के लिए, जैसे सती की लगन पति के प्रति होती है, जैसे सूरवीर की लगन युद्ध के प्रति होती है, ऐसी अगर आपकी गुरु से लगन लग गई तो निश्चय कहता हूं आपका फिर मोक्ष का काम बन गया। इसलिए लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। संसार से प्रीति करोगे, संसार क्या देगा? ये भिखमंगा सरकार, संसार पैसा दे देंगे, धन दौलत दे देंगे, महल अटारी जो नाश्वर चीजें छूटने वाली हैं, लेकिन सदगुरु ऐसी संपदा देते हैं जो लोक में न परलोक में, दोनों में सब में सब काम आती है। इसलिए प्यारे सज्जनों, निश्चित ही तो गुरु की भक्ति करने से ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। 100% सच ज्ञान से मोक्ष होता है। न लंबी माला घुमाने से होता है, न किसी नदी में स्नान करने से होता है, और न कहीं तीर्थों में डोलने से होता है, और न हिमालय में तपस्या करने से होता है। मोक्ष होता है ज्ञान से। कबीर साहब कहते हैं, जाके सिर गुरु ज्ञान है, सोई तरत भव माही, गुरु बिन जानो जंतु को कबहु मुक्ति सुख नाही। पंडित पढ़ी गुण पचमुए, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। इसलिए गीता का मैं साक्षी देकर कहता हूं, गीता में ना लिखा हो तब मेरे से कुछ भी कह देना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऋते ज्ञानेन मुक्ति। श्रद्धावान को ज्ञान होगा और ज्ञान से ही मोक्ष होगा। लेकिन श्रद्धा कहां लगाओगे? गुरु के चरणों में होगा तो श्रद्धा ज्ञान मिलेगा, और पानी पाषाण में जाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल आस्था जागेगी। बस घंटा हिलाते जीवन चला जाएगा। इसलिए यदि मंदिर प्राइमरी है तो सदगुरु का सत्संग अध्यात्म का विश्वविद्यालय है, जहां आत्मज्ञान की डिग्री मिलती है, जहां जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराई जाती है, यहाँ सारे भ्रम को मिटाया जाता है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, संशय को भगाया जाता है। ये सदगुरु का ज्ञान अध्यात्म का विश्वविद्यालय है, अध्यात्म का विश्वविद्यालय है।
इसलिए प्यारे सज्जनों, कल भी कहा था, आज भी मैं आज के संदेश में कहता हूं कि सत्संग यहां तो अभी आश्रम प्रगति की ओर है, जो व्यवस्थाएं समिति ने की हैं उसमें संतुष्ट रहना। मैं सुबह भी कह रहा था कि अगर जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गमाओ तुम। अगर सत्संग में जाने का मौका मिले तो घर में ताले डाल करके भी जाओ तो कोई परवाह नहीं। तुम शादी विवाह में तो ताले लगा करके जाते हो, तो सत्संग में भी तो ताले लगा करके जाओ, तब सत्संगी कहलाओगे। लेकिन ऐसा ना हो कि सत्संग में आए और घर में ताले की खबर आए, ताला खींच के नहीं देखा था, पता नहीं लगा खुला तो नहीं है। सत्संग में बैठना काफी नहीं, जिस दिन सत्संग आपके हृदय में बैठ जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सत्संग में जिसका मन लग गया, सत्संग तीर्थ में जिसने जी भर के स्नान कर लिया, 100% उसी का जीवन सफल हो गया, उसी का जीवन सफल हो गया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ होता है। अभी भी देखिए, वही इलाहाबाद है, वही उज्जैन है, वही नासिक है, वही हरिद्वार है, आप क्यों नहीं जा रहे वहां? लेकिन जब संत महात्मा की गंगा प्रकट होगी, वहां सत्संग होगा, तो वहां पर सब दुनिया के लोग, पूरे भारत नहीं अंतरराष्ट्रीय विश्व के लोग भी वहां दौड़े जाएंगे सत्संग में संतों के दर्शन के लिए। आज ये कंचन धाम महातीर्थ बन गया। ये कंचन ही नहीं, यहाँ हीरे मोती शब्द के लाल जवाहरात सब कुछ आपको बरस रहे हैं, लेकिन जो जितना ले पाए उसका धन्य भाग है। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक का मनुष्य बिना सींग पूंछ का आप जानो। इसलिए निश्चय कर मानो कि अगर शकल भी मनुष्य की मिल गई और सत्संग नहीं किया तो अकल पशु की रह जाएगी, अकल पशु की रह जाएगी। तो अगर अकल बढ़ाना है, मनुष्य की अकल में आना है, तो सत्संग में जरूर जाना है। सत्संग में धूल में बैठ करके सुन लेना, सत्संग में मान सम्मान की बात नहीं करना, सत्संग में नहीं सोचना करे समिति ने हमें कुछ खबर नहीं पूछा, नहीं, समिति वाले क्या करेंगे बेचारे। सत्संग में सभी मेहमान बन के आएंगे तो एक राजा और एक रानी, फिर कौन भरेगा पानी। पत्तल उठाने को भी मिले तो पीछे मत रहना, मेरा मान लो कहना। पत्तल उठाने में भी झाड़ू लगाने का मौका मिले तो तुम पीछे मत रहना। केवल समिति ने जो भागीरथी प्रयास किया है, मैं हृदय से उसको उनको धन्यवाद देता हूं, जो आपको इतने लोगों को मौका मिला है। तीनों दिन से देख रहे हैं कितने लोग। सत्संग समिति की एक विशेषता में खासियत, ये हकीकत कह रहा हूं, और भी मेरी कई समितियां हैं और एक सर्वोच्च समिति भी है हमारी, 15-16 आश्रमों की एक सर्वोच्च समिति, कई प्रांतों की। तो इस समितियों में जो देखिए, इस समिति की विशेषता देख रहा हूं, सब लोग तो केवल एक वर्ग भाव में बट जाते हैं, लेकिन यहाँ की समिति की विशेषता है हर समाज के लोगों को जोड़ते हैं। ये खासियत मैंने देखा है। हमारी ललितपुर के कार्यक्रम में सिख भी आते हैं, जैनी भी आते हैं, और पता नहीं हर समाज के लोग आते हैं। सबको जोड़ने का, समझने का, कबीर साहब क्या रत्न हैं, क्या महापुरुष हैं, आज उनको सबको सुनने के लिए बुलाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। पत्रकारों में सभी लोग आते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मुसलमान भाई तक यहाँ पर आते हैं पत्रकार में। इसलिए निश्चित ही ये इस समिति की विशेषता है, सबको जोड़ना। अंगुली भले ही छोटी बड़ी है, लेकिन एक ही हाथ की तो शक्ति है ना। इसलिए निश्चित, अभी एक पत्रकार ने पूछा, कबीर साहब हिंदू थे कि मुसलमान, तो हमने